अभी एक और अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक कमी जो मुझ में मैंने देखी है, जो समय के साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कुछ चीज़ें हम हमारे अंदर भर देते हैं। तो आध्यात्मिक राह पे जब मैं चली तो मुझे कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिनको मैंने समझा कि नहीं ये गुरु हैं और इनसे मेरे को जो ज्ञान ये दे रहे हैं ये इनका अपना ज्ञान है, और फिर जब धोखा टाइप का मुझे लगा कि नहीं यार ये चीज़ है नहीं, ये वो है नहीं जो मैं समझ रही हूँ। और बार बार मुझे जिन जिन पे मैंने विश्वास किया कि इनसे मुझे सच्ची राह मिलेगी और उनसे मुझे सिर्फ शब्द मिले और कुछ नहीं मिला, और बाद में मुझे समझ में आया कि इनमें खुद में वो चीज़ है नहीं जो ये देना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ इतनी बार मेरे अंदर घटी कि मेरे अंदर एक अश्रद्धा की भावना हो गई है। मतलब मैं विश्वास नहीं कर पाती। जो चीज़ मेरे अनुभव में आती है उसको मैं विश्वास करती हूँ, अदरवाइज अगर कोई मुझसे कुछ कहे तो मेरे अंदर तुरंत एक क्वेश्चन मार्क रहता है, शक रहता है, पता नहीं ये सच कह रहा है कि नहीं। ये अभी भी मेरे अंदर एग्जिस्ट करती है और ऐसी मैं हो गई। ऐसी मैं थी नहीं शुरू से। पहले शुरू में मैं बहुत आसानी से किसी पे बिलीव कर लेती थी। मेरे अंदर था वो भोलापन कि हाँ किसी ने कुछ कहा, मैं समझ अच्छा ऐसा, और ये जो बोल रहा है वो सच ही होगा, इस तरह से मैं मानती थी। लेकिन इतनी बार जो धोखा खाया तो अब वो मानना मेरा नहीं हो पाया। अब मैं नहीं मान पाती, ट्रस्ट नहीं कर पाती। लेकिन करना चाहिए, मतलब करना चाहिए इन द सेंस कि जहाँ पर हो सके वहाँ श्रद्धा करना चाहिए। ये मैं शेयर करूँगी कि अभी जो रिसेंट एक घटना घटी है, शारदा मैडम के बारे में मैंने शेयर किया था। 3 महीने पहले शारदा मैडम नेपाल की हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ी थी, हैं अभी, अब फिर से उन्होंने आना शुरू किया है। तो उन्होंने ग्रुप में रोहित जी इस बारे में जानते भी होंगे क्योंकि वो शुरू से रहते हैं, खुशवाहा जी भी इस बारे में जानते होंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम मेरे को ऐसे ऐसे कुछ तकलीफ हो रही है ध्यान में, कुछ हीट प्रोड्यूस होती है पर्टिकुलर जगह पे, उन्होंने बताया, तो मैं इसके लिए क्या करूं। तो मैंने उनसे अलग से एक सेशन किया उनके साथ 1 to 1 कि मैं समझ पाऊं कि उनकी क्या समस्या है। और 1 to 1 सेशन में जब उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे मुझे होता है, तो मुझे इंट्यूशन हुआ। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे पता था कि उनकी समस्या के बारे में या सेम मेरे साथ ये अनुभव था जी मैम। मुझे, लेकिन उतनी श्रद्धा से मुझसे पूछ रही थी तो मुझे लगा कि अगर ऐसा हो सकता है कि इस वजह से हो रहा हो, वो जो ग्रंथि मुझे समझ में आई कि शायद इनको ऐसे इस तरह से ग्रंथि है, और मुझे इंट्यूशन हुआ कि ऐसा अगर किया जाए तो शायद ये ग्रंथियां उनकी टूटे। मुझे पता नहीं था, मुझे सिर्फ इंट्यूशन हुआ और मैंने उनसे ये कहा कि आप इसको ट्राई कीजिए। जब मैंने उनको ट्राई करने के लिए कहा, उस वक्त मुझे ये पता नहीं था या मुझे इस बात का मुझे विश्वास नहीं था कि इससे रियलिटी में होगा कि नहीं होगा। लेकिन एट द मुझे कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही थी कि ऐसा करने से हो सकता है। तो मैंने उनको ये बताया कि ऐसा आप ट्राई करके देखिए, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कुछ और ट्राई करेंगे। लेकिन उनके अंदर जो श्रद्धा थी, उनके अंदर जो विश्वास थी, मैंने उनको कहा, क्योंकि जब आपको खुद पे विश्वास नहीं होता, जब मुझे खुद ऐसा नहीं लग रहा था कि पता नहीं ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरे अनुभव में नहीं है, तो मैंने उनको 15-20 दिन के लिए शायद कहा था कि आप इसको 15-20 दिन के लिए करिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अगर फायदा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको चेंज करेंगे, कुछ और ट्राई करेंगे। जी मैम। उसके बाद से उन्होंने 2-4 दिन बाद मुझे कहा कि मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करके देखिए। अभी तक उनका रिसेंट तक मुझे लगता है कि अभी जब उन्होंने रिसेंटली मुझे मैसेज किया, उससे पहले तक उस बीच कोई कांटेक्ट नहीं था। मुझे लगता है कि 1-2 महीने हो गए थे, 2 महीने से ज़्यादा ही हो गए थे, 3रा महीना शायद चल रहा था कि हम लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं था। वो ग्रुप में भी नहीं आती थी, कुछ बताए। तो
एक आध बार मुझे याद आया कि मैंने उनको कुछ बताया था, तो मुझे लगा कि वर्क नहीं किया होगा, तो फिर वो अपना भूल भाल गई होंगी, कुछ और ट्राई कर रही होंगी। फिर अचानक 2 बजे सुबह में उनका मैसेज आया मुझे कि थैंक यू वेरी मच, और मैं ग्रैटिट्यूड से पूरी भरी हुई हूँ आपके लिए, मेरा वो बिल्कुल ठीक हो गया, और मैं आपको कुछ अमाउंट अपनी आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ। और मैं वो जब मैंने मैसेज पढ़ा तो मुझे लगा कि अच्छा मतलब ये कैसे हुआ, मतलब ये मैंने क्रिया बताई उसका फायदा था कि उनको विश्वास हुआ उसका फायदा था, क्योंकि मुझे खुद पूरा नहीं पता था कि मैं जो बता रही हूँ वो एक्चुअली भी वर्क करेगा कि नहीं करेगा, और वो वर्क किया। फिर उन्होंने मुझसे एक्सपेक्ट किया कि मैं उनको क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड से भरी हुई है, मैं अपना अकाउंट नंबर शेयर करूं। मैंने ये उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा था उसमें कि अकाउंट नंबर शेयर करूं। अब मैं बैठ के ये सोच रही हूँ कि ये मैंने किया कि नहीं किया, ये किया है कि हुआ है, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ वो मुझे भी नहीं मालूम कि ऐसा होगा। अगर मैं कॉन्फिडेंट से जो आपने बोला वही हुआ है, श्रद्धा से वही मैं बैठ के अब उसमें मेरे साथ ये ऊहापोह थी कि अगर मैं अकाउंट नंबर देती हूँ तो इसका मतलब ये कि मैं ये कह रही हूँ कि मैंने किया, जबकि मैंने किया नहीं। और अगर मैं नहीं देती हूँ तो उनके अंदर जो फ्लो आया है अभी ग्रेटिट्यूड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे लाइफ में इस चीज़ का तो एक्सपीरियंस है कि ग्रेटिट्यूड का जो फ्लो होता है उसको रोकना नहीं चाहिए। जब गिविंग की भावना है ना हमारे अंदर, तो खूब देना चाहिए, ना लेने वाले को रोकना चाहिए, ना देने वाले को रुकना चाहिए। क्योंकि जब हम बहते हैं, जब हमारे अंदर कोई फीलिंग आई और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारे जीवन में और अच्छा बढ़ता है। जो मैं कहती हूँ ना कि मुस्कुराहट, मेरी मुस्कुराहट हर पल धन्यवाद है ऊपर वाले को कि उसने मेरे को इतनी खूबसूरत जिंदगी दी। और अगर मैं दुखी होती हूँ तो मैं एक तरह से क्या कहते हैं उसको, जो वो मुझे दे रहा है उसकी तरफ मैं बेवफाई कर रही हूँ कि वो दे रहा है तब भी मैं दुखी हूँ। बहुत कुछ मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे को कुछ भी नहीं मिला, है ना। तो इस तरह से मैंने कहा कि अगर मैं अभी नहीं देती हूँ तो भी उनकी जो फीलिंग्स अभी बह रही है मेरी तरफ, उसको रोकना हुआ। और अगर मैं देती हूँ तो फिर मैं ये कह रही हूँ कि भाई मैंने किया, जो कि मैंने किया नहीं कुछ। तो फिर इसको फिर घूम फिर के मैंने ये डिसाइड किया कि जो भी हुआ उनकी श्रद्धा से, अगर मैं अभी ये कह दूं कि मैंने कुछ नहीं किया तो भी कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा को चोट लगे, वो लगे, मैंने उनको अकाउंट नंबर भेज दिया और उन्होंने मुझे भेजा भी जो भेजना था। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास श्रद्धा है तो उसको जिंदा रखिए। ये मैं ये नहीं कह रही कि मेरी लिए, किसी के लिए भी अगर आप रख रहे हो, किसी भी चीज को अगर रख सकते हो। मैम ये तो उनकी वाली बात होगी, रचना जी वाली बस सुबह बोल रहे थे, तो रचना जी कनेक्ट कर पा रही होंगी इस वजह से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इसको ब्लाइंड बिलीफ की बात नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो करो, लेकिन जिस वक्त आप जो चीज कर रहे हो, जैसे जब मैंने सदगुरु के भी मेडिटेशंस किए हैं, श्री रविशंकर के भी मेडिटेशंस किए हैं, ओशो के भी मेडिटेशंस किए हैं, ब्रह्मा कुमारी के लिए, जिस वक्त जब आप कर रहे हो तो उस वक्त कम से कम पूरा बिलीफ रखो तो थिंग्स वर्क। और ऐसा मेरे पास पहली बार नहीं हुआ है। मैं इसमें अपने आप को बहुत कमजोर पाती हूँ, मैं नहीं कर पाती बिलीफ। मेरे को कोई आके कहता है, मैंने जो अपने लिए डिजाइन कर लिया मेडिटेशन घूम फिर के, मैं उसी पे बिलीव कर पाती हूँ, तो ये मेरी कमी है मेरे अंदर। लेकिन मेरा ये दूसरा केस है, दूसरा भी नहीं कहूंगी, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक मैंने कहानी भी सुनाई थी उस लड़के की, ये बहुत पहले की कहानी है, कि उसने श्रद्धा किया मेरे ऊपर कि मैं जो बोल दूंगी, जबकि मैंने तो उसको टड़काने के लिए बोल दिया था, तो वो उसके लिए काम कर गया। तो पत्थर भी आपको फल दे सकता है अगर आपके अंदर श्रद्धा की ताकत हो। ये कुछ लोगों के अंदर मैंने बहुत स्ट्रांग देखा है, अगर उनके अंदर है तो वो अपनी मासूमियत को जिंदा रखें। वो मेरे अंदर खत्म हो गई है, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, तो मैंने उसका अल्टरनेट निकाल लिया है, क्योंकि मैंने अपना चीज़ों को अपनी तरह से डेवलप कर लिया है। लेकिन अगर आप खुद पे नहीं कर पाते हो तो श्रद्धा को जिंदा रखना चाहिए। ये मैंने देखा है, इसका फायदा देखा है लोगों के अंदर। तो किसी पर भी अगर आप श्रद्धा कर रहे हो, ब्लाइंड फेथ नहीं कीजिए, ब्लाइंड फेथ नहीं, लेकिन
कोई अगर कुछ कह रहा है, अगर कुछ बातों पे आपको स्ट्रांगली विश्वास है, तो अगर आपका उससे विकास होना है, वो आपको कुछ विकास के लिए देता है, तो आप उसको श्रद्धा से, पेशेंस से और कंसिस्टेंसी से। शारदा मैडम में सबसे बड़ी चीज थी कि उनमें बहुत पेशेंस था कि उन्होंने 15 दिन में छोड़ा नहीं कि नहीं हुआ छोड़ो, उनको लगा कि हो रहा है, उन्होंने कंटिन्यू किया, है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि 15 दिन तो कर लिया मैडम, कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कंसिस्टेंटली किया, पेशेंटली किया एंड उनको काम कर गया। तो ये जो चीज़ हुई है, मेरे लिए भी एक अनुभव है, मेरे लिए भी एक अनुभव है। उनके अनुभव से मुझे भी सीखने को ये चीज़ मिली कि हमारा जो फेथ है, जो श्रद्धा है, वो भी बहुत काम करती है। अगर हम पूरी श्रद्धा के साथ कंसिस्टेंटली और पेशेंस के साथ कुछ चीज़ फॉलो करते हैं तो वर्कआउट करती है।